आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे भरण पोषण की। दरअसल एक मामले में पत्नी ने अपने पति से स्थायी भरण पोषण की डिमांड की और कोर्ट ने पत्नी को स्थायी भरण पोषण देते हुए इनकार कर दिया। यहां तक कह दिया कि पत्नी को एक पैसा भी नहीं दिया सकता और उसका कारण ये बताया कि पति जो आरोप लगा रहा है वो आरोप तमाम गवाहों से साबित होते हैं। पति कोर्ट में गया, पति ने अपने गवाह ले गया, गवाहों ने गवाही दे दी। अब आपके पास में कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है गवाही के तौर पर, आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, आपके पास में सबूत के तौर पर कोई फोटोग्राफ्स हो सकता है, आपके पास में गवाह के तौर पर कोई आई विटनेस हो सकता है या कोई दस्तावेजी सबूत हो सकते हैं। तो आपके पास कोई भी सबूत हो आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर पति ने यही किया कि उसके पास में गवाह थे, वो आई विटनेस लेके कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी पति से बिना किसी कारण के अलग रह रही, बल्कि इसके पीछे का कारण अडल्ट्री भी है और दूसरा कारण पत्नी पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता करती थी, उनके साथ क्रूरल्टी करती थी। तो कोर्ट ने यहां पर माना कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी करती थी और पत्नी अडल्ट्री में है और यह साबित हो गया। इस कारण से ऐसी पत्नी को स्थायी भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जो आते हैं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की चंडीगढ़ बेंच से। चंडीगढ़ बेंच से मामला आता है और इसमें यह देखने पता लगता है कि पत्नी पति और उसके परिवार को इस तरीके से परेशान कर रही थी कि पति बीमार रहने लगा और मानसिक रोगी बन गया पत्नी के लगाए गए आरोपों की वजह से। और साथ ही पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। क्यों नहीं रहना चाहती थी? क्यों उसने पति को घर छोड़ा था? क्योंकि वो एक व्यक्ति के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे और लगातार वो उससे फोन पर बात करती रहती थी। अगर आपकी पत्नी भी अगर किसी से लगातार बात कर रही है और आपको पता है कि किस नंबर से बात करती है, तो अब आप कोर्ट में जाकर, पुराना मामला है तो सीआरपीसी की धारा 91 के अंतर्गत और नए कानून के अंतर्गत मामला है तो आप बीएनएसएस की धारा 93 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करके और यहां से कॉल डिटेल्स निकलवा सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर आपको डाउट है कि आपका जीवन साथी किसी के साथ अडल्ट्री में है और अडल्ट्री साबित करने के लिए अगर आपको कॉल डिटेल्स की आवश्यकता पड़ती है तो न्यायालय आपको कॉल डिटेल उपलब्ध करवा सकती है, तो आप अडल्ट्री साबित करवा सकते हैं। इस मामले में पत्नी अन्य व्यक्ति के साथ में लगातार फोन पर बात करती रहती थी और इसी वजह से उसने पति का घर छोड़ा था। तो ये साबित करने के लिए यहां पर पति ने दूसरे प्रतिवादी को अपनी पत्नी से मिलने जाता है। ये भी कहा, पति ने कहा कि वो पत्नी जो मेरी पत्नी है वो उससे मिलने भी जाती थी और जब पति घर से दूर रहता था, जब पति कहीं चला जाता था तब पत्नी उससे मिलने जाती थी, बाकी वो उससे फोन पर बात करते रहते थे, जिसे पति ने विभिन्न गवाहों के माध्यम से साबित कर दिया। पति ने विभिन्न गवाह लेके गया, पति गवाह लेके गया और कोर्ट में साबित कर दिया पति ने कि मेरी पत्नी फोन पर बात करती थी, जब मैं नहीं होता था तो वो उससे मिलने भी जाती थी और ये गवाह हैं, इनने देखा है। तो गवाहों ने इसकी तस्दीक कर दी कि पति घर से बाहर गया, ऑफिस गया और पत्नी फुर्र चली जाती थी और लगातार फोन पर बातें करती रहती थी। क्योंकि आस पड़ोस के लोग ना दूसरों के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, इनके यहाँ क्या हो रहा, क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, बड़े कान लगा के सुनते हैं। सुन लिया होगा किसी ने, आस पड़ोस के व्यक्ति ने, कि भाई वो किससे बात करती है। उसने पति को चुगल दिया, पति को डाउट हो गया, पति ने उनसे सब बात किया और उसके बाद उसने कोर्ट में जाके सीधा पत्नी के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)I और 13(1)B के अंतर्गत उसने तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही आवेदन प्रस्तुत किया तो पत्नी कहती मुझे स्थायी भरण पोषण चाहिए, एलिमनी चाहिए, लेकिन पति ने कोर्ट में साबित कर दिया। तो कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को एलिमनी देने से साफ इनकार कर दिया कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरल्टी की है और साथ ही उसके साथ पत्नी अडल्ट्री में थी, इसलिए उसके साथ उसने डिजेशन भी किया है, मतलब साथ भी नहीं रही और उसके साथ क्रूरल्टी भी करती थी और इसीलिए उसने 2006 से पति को छोड़ के रखा था। तो जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की चंडीगढ़ बेंच से और इसका जजमेंट क्रमांक है FAOM 1322009।
O&M, और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको जजमेंट्स की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मैं हूं क्रिश्चियन। नमस्कार।